पर्दे में आग लगी। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गुजरात में एटीएस की ओर से खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक ने कार्रवाई की है और 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव को हथियार, गोला बारूद और 300 करोड़ की 40 किलो नारकोटिक्स ले जाते हुए पकड़ा। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना ने गाज इन 2022 के 6वें संस्करण में संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास का ये 6वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बफेलो क्षेत्र में तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। वहीं अब इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तुनिशा किसी तरह की कोई डिप्रेशन की दवाइयां नहीं ले रही थी, जबकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें लोगों के सामने रखी थी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन सामने आया। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को स्कॉट कर रही कार गुजरात की है। बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। जालोर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ। मामले में अब सामने आया कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले लीक हो चुका था। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले। पेपर लीक मामले में उदयपुर से ये सामने आया कि नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशु को अपना ठिकाना बनाया था और कमरा नंबर 303 को अपना कंट्रोल रूम बनाया था। नकल गिरोह ने होटल में 4 और कमरों को बुक किया था। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सॉल्व करवाया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। गुजरात के नदियाड में अपनी बेटी के अश्लील वीडियो के प्रसार का विरोध करने पर बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुताई करते समय हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, जिसमें एक होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। इसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग ने जिले में 5,500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए, जिन पर 6.5 करोड़ रुपए का बकाया। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने चेतावनी दी है, अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो यह धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। इसके बाद 3 और गाड़ियों की टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हुए। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोर चोरी का सामान ले जाते हुए सीसीटीवी में देखे गए। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। दौसा में एक भी परीक्षार्थी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा देने नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र सूना पड़ा था। एक भी परीक्षार्थी उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति की सूचना आरपीएससी को भिजवाई गई। सीकर में फतेहपुर चूरू हाईवे पर कोहरे की वजह से आपस में 5 गाड़ियां टकरा गई। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर रश्मि बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी।
फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात के पीछे कोई खास वजह सामने नहीं आई। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पाला पड़ने की संभावना जताई है। सीवियर कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। ठंड को लेकर कुछ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और ये बड़ी खबर कोटा से, ऐसा